नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मायरू एकेडमी। और आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसको एलआईसी अध्यक्ष और पहले सीईओ के रूप में नामित किया है। यानी कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसको एलआईसी अध्यक्ष और पहले सीईओ के रूप में नामित किया है। तो वो कौन है? तो वो है आपके सिद्धार्थ मोहंती। यानी कि हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती के लिए भारत सरकार ने एलआईसी का अध्यक्ष और पहले सीईओ के रूप में नामित किया है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, आप पिक उनका देख सकते हैं। और ये पिक है सिद्धार्थ मोहंती का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। यानी कि अभी हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन होगा तो उसकी मेज़बानी जो है वो कौन करेगा, यानी कि कौन सा प्रदेश करेगा? तो वो करेगा आपका नई दिल्ली। यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन की जो मीटिंग होगी वो होगी आपकी नई दिल्ली में, और नई दिल्ली क्या करेगी? उसकी मेज़बानी करेगी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसको एयर इंडिया के चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में एयर इंडिया के चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके शीर्षा कांता। यानी कि शीर्षा कांता को एयर इंडिया के चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति मिली है। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। ये हैं आपके शीर्षा कांता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं। यानी कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो आपके बने हैं बाबर आजम। यानी कि बाबर आजम जो हैं, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, तो वो अभी हाल ही में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बने हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में स्पाइस जेट ने किसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। यानी कि अभी हाल ही में स्पाइस जेट ने किसको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। यानी कि किसकी नियुक्ति दी है अभी? तो वो है आपके अरुण कश्यप। यानी कि अभी हाल ही में अरुण कश्यप के लिए स्पाइस जेट ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का पद दिया है और उन्होंने इस पद को ग्रहण किया है। तो वो कौन है आपके? ध्यान रखिएगा, अरुण कश्यप। यहाँ मैंने उनकी पिक लगा रखी है, पिक भी आप लोग देख सकते हैं। ये हैं आपके अरुण कश्यप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस का पुरस्कार जीता है। यानी कि अभी हाल ही में 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उसमें किस फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस का पुरस्कार मिला है? तो वो आपकी फिल्म है बधाई 2। यानी कि बधाई 2 फिल्म के लिए जो भी 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, उसमें उसने क्रिटिक्स चॉइस का पुरस्कार जीता है। तो इसको याद रखिएगा। वो फिल्म कौन सी है? वो फिल्म है आपकी बधाई 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में लंदन के तेलुगु एसोसिएशन ने बेस्ट सर्जन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया है। यानी कि अभी हाल ही में लंदन का एक तेलुगु एसोसिएशन है, वहाँ पर उन्होंने बेस्ट सर्जन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो किसको दिया है? वो कौन है? तो वो हैं आपके डॉक्टर रघुराम
पिल्लरी सेट्टी यानी कि डॉक्टर रघुराम पिल्लरी सेट्टी के लिए लंदन के तेलुगु एसोसिएशन ने बेस्ट सर्जन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने जो पिक है वो भी लगा रखी है, ये है आपके डॉक्टर रघुराम पिल्लरी सेट्टी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? यानी कि अभी हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, उनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था मुक्केबाज कौर सिंह। यानी कि मुक्केबाज कौर सिंह का जो कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। ये आपके मुक्केबाज कौर सिंह हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने इफ़को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है? यानी कि अभी हाल ही में किसने इफ़को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है? तो वो हैं आपके अमित शाह। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने इफ़को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? यानी कि अभी हाल ही में किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो वो आपकी शुरू की गई है आपकी झारखंड में। यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? यानी कि अभी हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। तो वो कब मनाया गया है आपका? तो वो मनाया गया आपका 29 अप्रैल को। यानी कि 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में गुजरात के किस हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? यानी कि अभी हाल ही में गुजरात के किस हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है? तो मिला आपका मातानी पचेड़ी। यानी कि मातानी पचेड़ी जो कि हस्तशिल्प है आपके गुजरात की, उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इस बार जीआई टैग से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो जितने भी जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैं आपकी वीडियोस में जो है देता चला जा रहा हूं, उनको आप दोहराते रहिएगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो आपके आने के चांसेस बन जाते हैं, तो इनको बार बार दोहराते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा रिफ्लेक्शन नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। उसके लेखक कौन हैं? यानी कि अभी हाल ही में जो आपके फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। उस पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शंस। तो उसके लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं श्री नारायण बाघुल। यानी कि श्री नारायण बाघुल के द्वारा एक किताब लिखी गई है, उसका नाम है रिफ्लेक्शंस। उसका अभी हाल ही में फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा विमोचन किया गया है। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, उनको आप देख सकते हैं। ये हैं श्री नारायण बाघुल। इनकी जो पुस्तक है रिफ्लेक्शंस, उसका निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में विमोचन किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 1 मई को किस प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है? यानी कि अभी हाल ही में 1 मई को किस प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है? यानी कि 1 मई को किस प्रदेश की स्थापना की गई थी? तो वो है आपका प्रदेश गुजरात। यानी कि 1 मई को गुजरात प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? यानी कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया है। तो वो कब मनाया गया है? वो आपका मनाया गया है 1 मई को, यानी कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। तो ऐसे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।